हरि राधा माधवा कुंज विहारी गोपी गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा कुंज विहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावत चारी यमुना तीरा वन चारी जय राधा माधवा कुंज विहारी कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय गुरुदेव 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 गीता गौर प्रेमानंदे हरि बोल। So we will tell in last meeting what we did, which we at what and we close our lecture. कौन बताएगा पिछली क्लास में हमने कहाँ तक आपको क्या समझाया था, लास्ट पॉइंट क्या था? हाथ उठाइए। प्लीज अपने नोट बना लीजिएगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप एक भक्त ने मेरे को माता जी ने प्रश्न किया था कि प्रभु जी भक्त श्लोकों को कैसे है याद किया जाए और कैसे याद रखा जाए, तो मैंने कहा था कि आपको मैं क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो नंद विनोदी देवीदासी माता जी का ये प्रश्न था। तो श्लोक याद करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा। एक बार याद हो जाएगा, आपको बार बार हाँ याद करने से याद हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे 2-3 दिन यदि आपने याद नहीं किया तो वो श्लोक 90% क्या हो जाएगा, हम भूल जाएंगे। और उसके बाद यदि 7-8 दिन नहीं किया तो श्लोक ही पूरा भूल जाएंगे। इसलिए यदि आपने श्लोक जो याद किया उसको याद रखना है हमेशा के लिए, तो यू हैव टू मेक ए रूटीन। एक रूटीन बनानी पड़ेगी कि विद इन द वीक कम से कम एक बार हम उन श्लोकों का उच्चारण करें, हैं? उन श्लोकों को रिमाइंड करें, हैं? जो हमने याद किए हैं, मिनिमम 1 टाइम्स इन ए वीक। और यदि आप और हम्म, भूलना नहीं चाहते तो कम से कम 2 बार वीक में आप श्लोक जो आपने याद किया है उसको याद कीजिए। फिर यदि आपको श्लोक याद हो गया, उसके बाद आगे श्लोक बढ़ेंगे तो उस श्लोक को याद कीजिए। और जब
एक दो दिनों के बाद फिर दोनों को रिपीट कीजिए। एक नहीं जो याद किया था लास्ट वाला, वो नहीं, फिर पहला भी जो था और दूसरा भी जो था, उन दोनों को रिपीट कीजिए, उनको याद रखिए। हैं, उनको दूसरे तीसरे दिन याद कीजिए। और फिर तीसरे श्लोक पे आ जाएं, तो फिर एक दो दिन के बाद जब तीनों याद हो जाएं, तो एक दो तीन दिन के बाद फिर तीनों श्लोकों को हम क्या करें, रिपीट करें, रिमाइंड करें। हम्म। और ऐसे कर करके जब हम श्लोक याद करेंगे, तो फिर भूलने का कोई चांस नहीं है। तो मैं भी जब यदि यदि मेरे को एक महीना हो जाए या 15-20 दिन हो जाए, तो मैं भी कुछ कुछ श्लोकों को भूल भूल जाता हूँ। हाँ, या तो श्लोक भूल जाऊंगा, या श्लोक के अंदर जो हम हैं लाइन्स हैं, उनमें से कुछ लाइन मिस हो जाएगी। हम्म। कुछ वर्ड्स मिस हो जाएंगे, भूल याद नहीं आएंगे। तो मैं हैव मेक ए आई हैव मेक ए हैबिट कि मैं विद इन ए वीक सारी गीता को रिमाइंड कर लेता हूँ। चलते हुए गाड़ी में बैठे तब कर लिया, कहीं चल रहे हैं कुछ काम नहीं है तब एक चैप्टर रिमाइंड कर लिया, फिर कहीं कोई स्थान है कहीं पर बिल्कुल फ्री है कुछ काम नहीं है, वहां पर रिमाइंड कर लिया। ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे से ज्यादा बिजी कोई है नहीं। हाँ, आई एम द मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन है। तो इस प्रकार से पता नहीं लगता हमें किस प्रकार से ये श्लोक याद हो जाएंगे और किस प्रकार से याद रहेंगे। तो दिस शुड बी द प्रोसीजर टू रिमेम्बर द श्लोकास, टू हैव them टू रिमेम्बर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो कृपया फिर कुछ वक्त फिर चले गए कैमरे से, कम ऑन द कैमरास प्लीज। अभी हमारे पास 44 भक्त हैं, 44 भक्त हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। 44 डिवोटीज आर देयर, बट आई कैंट सी ऑल ऑफ यू। और प्लीज जाइएगा मत, क्लास से जाइएगा मत, क्लास में रहिएगा, कैमरे के आगे रहिएगा। तो हाँ जी, कौन बताएगा व्हाट वी हैव डन लास्ट टाइम? ओनली साक्षी माता जी इज देयर। साक्षी माता जी बताइएगा क्या किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। पिछली बार हरे कृष्ण माता जी। पिछली बार प्रभु जी क्लास का टॉपिक था हु कांट व्हाई कांट वी सी आपकी गॉड। आवाज, आपकी आवाज बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी पिछली बार क्लास का टॉपिक था व्हाई कांट वी सी गॉड, और उसमें आपने उसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता के 7 चैप्टर से के 25 श्लोक से बताया था। क्योंकि भगवान अपने आप को योग माया से अच्छे से ढक लेते हैं, इसलिए सभी भगवान को नहीं देख सकते। फिर प्रभु जी आपने भगवान को देखने का स्तर बताया था, अलग अलग शास्त्रों से आपने कोट किया था कि भगवान को कैसे देखा जा सकता है। तो आपने चैतन्य चरितामृत से बताया था एकला ईश्वर ह कृष्ण आर सब भित्य। जब कोई इस स्तर पर पहुंच जाएगा तब उसे भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और फिर प्रभु जी आपने ब्रह्म संहिता से बताया था प्रेमाजन चूरित भक्ति विलोचने। इसमें आपने बताया था प्रभु जी कि भगवान के शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रचित भक्ति के नेत्रों द्वारा अपने अंतर हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। और प्रभु जी आपने श्रीमद् भगवत गीता से भी कोट किया था, उसमें आपने बताया था कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अनन्य भक्ति करने से भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। वेरी नाइस, आई एम हैप्पी टू हियर दिस। यू हैव लिसन वेरी केयरफुली लास्ट ईयर, लास्ट टाइम। बहुत अच्छा उत्तर है, आई एम हैप्पी। इस प्रकार से प्लीज रिमेम्बर कीजिएगा, याद रखिएगा। नहीं याद रहता नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद फिर इसको एक दो दिनों के बाद देख लीजिएगा। और जब मैं क्लास में आऊं तो उस पूरी क्लास को मैं क्या कर सकूं, रिपीट कर सकूं जो पीछे गई है।
हैं? आपसे पूछ करके प्रश्न। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अब कुछ बताने की जरूरत ज्यादा नहीं रही। साक्षी माता जी ने ज्यादातर बता दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो टुडे वी आर ऑन 26 श्लोका। 26 श्लोक पे आइएगा, 7वें अध्याय के 26 श्लोक पे। तो मैं 26वां श्लोक रिपीट कर रहा हूं। हम्म, सभी मेरे पीछे बोलेंगे। बेशक आवाज म्यूट ही रखिएगा, लेकिन अपने आप में बोलिएगा। क्योंकि यदि हम अनम्यूट करते हैं आवाज को, सबकी आवाज आगे पीछे आती है। इसलिए आवाज बंद रहे, ठीक है, लेकिन पीछे बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामिसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक दो दो बार उच्चारण करूंगा। इसके बाद दो प्रभु लोग, दो माताएं इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। वेदाहं संस्थितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भविष्याणि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं संस्थितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं संस्थितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। तो ये श्लोक दो प्रभु लोग बोलेंगे। दो प्रभु लोग बोलिएगा पहले। हाथ उठाइए, कौन बोलेगा? कोई बोलना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ प्रभु जी। हाँ, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु दंडवत प्रणाम। जी। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेरी नाइस। और हमारे पवन कुमार गर्ग जी बोलना चाहे, हाथ उठाया था। बोलिएगा। आपका दीक्षित नाम प्रभु। आपका माइक ऑन कीजिए, अपना माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। दीक्षित नाम आपका। प्रभु जी प्रभु जी। पांडव प्रिय प्रभु। पांडव 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 प्रिय प्रभु। पांडव प्रिय प्रभु। ठीक है। जी जी जी। हाँ जी, पांडव प्रिय प्रभु, उच्चारण कीजिए श्लोक का।
वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेरी नाइस। तो दो माताएं हाथ उठाएं। हाँ, रुचि दयाकर दास प्रभु जी अर्थात रूपा माता जी। हाँ, आप आपने हाथ उठाया है। रुचि दयाकर दास प्रभु कहाँ है? अपना माइक खोल लीजिए। रुचि दया पूजा माता जी, अपना माइक खोल के बोलिए। आपका खुला था फिर बंद हो गया। दंडवत। हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत। ये प्रभु जी हमारी खोल कैराना से माता जी है। रुचि दयाकर दास प्रभु कहाँ है, आपके हस्बैंड? प्रभु जी अभी बाहर तक गए हैं, यहीं किचन तक ही अभी आ रहे हैं, पानी पीने गए हैं। पानी पीने किचन में। ठीक है। तो आपने हाथ उठाया था। यस प्रभु जी, पढ़ती हूँ। वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कौन, और कौन पढ़ेगा इस श्लोक, कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। हाँ, उर्मिला माता जी, उर्मिला देवीदासी माता जी, अंबाला से हमारी मल्होत्रा माता जी का नाम है, दीक्षित नाम है उर्मिला माता जी। तो हरे बोलिएगा कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंबाला से है वेदाहं माता जी। जी माता जी बोलिए। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। बहुत सुंदर। तो इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। वेदाहम, वेदाहम में दो शब्द हैं, वेद प्लस अहम। वेद का अर्थ है जानना और अहम का अर्थ है मुझे या मैं। हम्म? वेद अहम, मैं जानता हूं। वेद अहम, वेद का अर्थ है जानना, अहम का अर्थ है मैं। वेदाहम का क्या अर्थ हुआ? मैं जानता हूं। कौन बोल रहे हैं श्लोक? कौन बताएगा? कौन कौन बोल रहा है श्लोक? रेज योर हैंड, हाथ उठाइए। किसको पता है श्लोक कौन बोल रहे हैं? वही दो हाथ हैं, बा, बाकी का किसी का हाथ नहीं है। हाँ, अभी राची माता जी, आप बताइए। माइक खोल लीजिए अपना। हाँ ठीक है, हरे वो हो गया। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण। तो कम से कम ये तो याद रखिए कि कौन बोल रहा है श्लोक। हाँ, इतना ज्यादा भी नहीं भूलना है कि कौन बोल रहा है श्लोक। हाँ, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को। इस प्रश्न पे तो सबके हाथ ऊपर होने चाहिए थे। एवरीवन शुड हैव रेज्ड योर हैंड्स। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वेद अहम, मैं जानता हूं। समतितानी, समतितानी का अर्थ है भूतकाल, जो चला गया, पास्ट, है ना। मैं पास्ट के बारे में अर्थात भूतकाल के बारे में सब कुछ जानता हूं। आज तक सृष्टि में, सारे ब्रह्मांडों में, सारे लोकों में किस जीव के साथ क्या हुआ है, सारे ब्रह्मांडों में आज तक क्या हुआ है,
मैं सब कुछ जानता हूँ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना के बारे में जानता हूँ। हाँ, वेद अहम, मैं जानता हूँ। समतीतानि भूतकाल, भूतकाल में आज तक क्या हुआ है अर्जुन, वो मैं सब कुछ जानता हूँ। वर्तमानानि च अर्जुन, वर्तमानानि च का अर्थ है और, वर्तमानानि का अर्थ है वर्तमान, अर्थात प्रेजेंट टाइम है। वर्तमानानि च अर्जुन, और अर्जुन मैं वर्तमान में कहां पर क्या हो रहा है, किस लोक में, किस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, वो भी जानता हूं। वर्तमानानि च अर्जुन, च का अर्थ है और, हे अर्जुन मैं वर्तमान में कहां पर क्या हो रहा है वो भी जानता हूं। और अगले, भविष्याणि च, और भविष्य में क्या होने जा रहा है, किस जीव के साथ, किस लोक में है, किस स्थान पर क्या होने जा रहा है, वो भी मैं जानता हूं। अर्थात भगवान की नजर से एक चींटी भी नहीं बची है। एक चींटी को भी भगवान, यदि आप एक कमरे में गिनने लगे ना उसके नीचे कितनी चींटियां हैं, एक कमरे के नीचे इतनी चींटियां मिलेगी कि सारे संसार में इतने मनुष्य नहीं होंगे। लेकिन भगवान उन सारी चींटियों के बारे में भी सब कुछ जानते हैं। उसका क्या जन्म था पिछला, अब ये चींटी कैसे बनी, अब इसका क्या है, आगे क्या करेगी, क्या होगा। ही नोस एवरीथिंग। भविष्याणी च, और मैं भविष्य के बारे में भी जानता हूं कि किसके साथ क्या होने जा रहा है। इंद्रलोक में, चंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, पृथ्वीलोक पर, पाताल, हाँ पाताल लोक में कहां पर किस जीव के साथ क्या होने जा रहा है, कहां पर क्या होने जा रहा है वो भी जानता हूं। लेकिन एक विडंबना है अर्जुन, माम मुझे, तू, लेकिन माम तू, लेकिन मुझे वेद न, नहीं जानता। वेद का अर्थ है जानना, न का अर्थ है नहीं। वेद न, नहीं जानता, कष्ट न कोई भी, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानता। कितनी बड़ी बात भगवान ने बोली है। हाँ, भगवान सब कुछ जानते हैं, हर एक। भविष्याणी च, और भूतानी, भूतानी सब छूट गया था गलती से, तो मैं भविष्य के बारे में भी जानता हूं। और भूतानी, सारे जीवों के बारे में भी जानता हूं। 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं उन सब के बारे में जानता हूं। उनका पास्ट जानता हूं, उनका प्रेजेंट जानता हूं, उनका फ्यूचर जानता हूं। समझे, सारे जीवों को जानता हूं। एक छोटा सा कीटाणु भी भगवान की नजर से बचा नहीं है। वो सब के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन अर्जुन, माम मुझे, तू, लेकिन वेद जानना न नहीं, कश्चन कोई भी, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानता। मुझे कोई नहीं जानता। तो मैंने पिछली बार आपसे एक निवेदन किया था, किसी को याद है?
किसी को यस याद है कि प्रभु मैंने जी। क्या निवेदन किया था? यस प्रभु जी। क्या किया था? प्रभु जी आपने बोला था इसका तात्पर्य आपको पढ़ के आना है और उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके आने हैं। तो कितने भक्तों ने तात्पर्य पढ़ा, अनुवाद पढ़ा इसका? हाथ उठाइए। सब सारे भक्त नहीं है, कुछ हैं, लेकिन आज आपसे निवेदन है कि आप सब, जो मैं श्लोक अगली बार कराने जाऊंगा तो उसका तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य जरूर पढ़ करके आइएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूछूंगा। तो श्लोक का अर्थ मैंने समझा दिया। किसी को कुछ पूछना है श्लोक के अनुवाद में? सबको समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया श्लोक का अनुवाद, वो हाथ उठाइएगा। जिनको श्लोक का अनुवाद समझ में आ गया, प्लीज रेज योर हैंड्स अप। भूपेंद्र दास प्रभु, आपका हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, आपको समझ में नहीं आया? माइक खोल लीजिएगा। बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज एक ही से कर रहे हैं, इसलिए समझ में आ हाँ गया जी, प्रभु जी। समझ में आ एक गया ही तो आगे हाथ हाथ उठाना है। हाँ, जब प्रभु मैं पूछू कि जी जी माता जी, प्रभु हम दोनों का नाम सेम साथ नहीं एक ही लिखे। साथ कर रहे हैं प्रभु, नंद इसलिए हाथ विनोदी उठाए। अनुपेंद्र दास मैंने उठा दिया था। मैंने सबको बोला था सब हाथ उठाएं जिनको समझ में आ गया। आप Yes, दोनों को प्रभु। हाथ उठाना चाहिए था। श्योर ठीक प्रभु है, जी, श्योर प्रभु। तो समझ में आ गया? हाँ प्रभु जी। ठीक है। अब तात्पर्य में जो मेन बात है वो मैं पूछना चाहता हूं। कौन बताएगा? वो अपना हाथ उठाएगा। तो तात्पर्य में से प्रश्न है, इस श्लोक में कौन सा प्रश्न स्पष्ट रूप से उठाया गया है? इसका उत्तर कौन देगा कि इस श्लोक में कौन सा प्रश्न स्पष्ट रूप से उठाया गया है? हाथ उठाओ जिसको पता है, जिसने परफेक्ट अनुवाद पढ़ा है। तो किसी का भी हाथ नहीं है, इसका मतलब ध्यान से किसी ने भी परफेक्ट नहीं पढ़ा है। मेरा निवेदन है आप सबसे। हाँ जी प्रभु, भूपेंद्र दास प्रभु बोलिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आई थिंक पर्पट में प्रभुपाद जी ने ये लिखा है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको तो कभी भी ना कुछ पता नहीं रहता, कल का ही नहीं पता है, लेकिन कृष्णा को सब कुछ पता है। इसलिए कृष्णा ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ऐसा। नहीं, नो, ये दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। भगवान ने इस श्लोक को बोला तो इस पपट में प्रभुपाद जी ने लिखा है इस प्रश्न का उत्तर। इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि इस श्लोक में कौन सा प्रश्न स्पष्ट रूप से उठाया गया है? कौन? फिर एक माता जी का हाथ है, साक्षी माता जी का। हाँ जी, साक्षी माता जी बताइएगा। प्रभु जी I have also raised the hand. You are not looking me complete. Your look is just like top to bottom.
यू आर नॉट क्लियरली सीन, तो इसलिए आपका हाथ तो दिखाई नहीं दे रहा, ओनली योर नेक इज आई कैन सी। शायद आपने कैमरे को जो है वो लैंडस्केप में नहीं किया हुआ है, कैमरे को आपने जो है वर्टिकल हाँ किया हुआ है। आपका सिर हाथ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, आपका सिर्फ फेस दिखाई दे रहा है। तो अपने में थोड़ा मोबाइल को चेंज कीजिएगा ताकि आप विड्थ में दिखाई दे, लेंथ में नहीं, इसलिए आपका हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप बताइएगा माता जी। जी, रति के लिए मांगी देवीदासी माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं सबको जानता हूँ, लेकिन वो मुझे कोई नहीं जानता। मतलब कौन है जो मुझे जानता है? भगवान यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं सबको जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मैं सबका वर्तमान, भूत, गल भविष्य सभी जानता हूँ। नहीं नहीं, पर्पट ठीक से नहीं पढ़ा गया। हाँ जी, आप बोलिएगा, साक्षी माता जी आप बोलिए। प्रभु जी, हु कैन नो गॉड, कौन भगवान को जानता है? कौन भगवान के साथ? नो, प्रभु जी, आई हैव मेंशन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आल्सो फ्रॉम द प्रॉपर्टी। you may have mentioned, but my question is that what main question is raised here in this sloka, and in purport Srila Prabhupada replies this answer on the first two line. Yeah, just भगवान की प्रभु first जी, सरकार। two lines. यस प्रभु जी, आ गया है मेरी थोड़ा सा। इसमें प्रभुपाद जी पहली ने ही दो क्वेश्चन लाइनों पूछा। में पहली दो लाइनों में उत्तर है। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, आई एम टेलिंग। Yeah. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जैसे मायावादी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो है माया है, माया होता है, तो फिर तो उनको भी हमारी तरह शरीर बदलना पड़ता, और फिर तो उनको भी हमारी तरह जैसे देहधारी जीवात्मा सब कुछ भूल जाते हैं, तो फिर तो उनको भी कुछ याद नहीं रहता। ये क्वेश्चन किया गया है प्रभु जी। Am I right? अभी भी द आंसर लैक्स। तो मैं प्रभु बता जी, देता हूँ। प्रभु हाँ, जी, उपेंद्र यस प्रभु, या उपेंद्र प्रभु। पहले आप जैसे आपने बताया पहली लाइन में ही है, पर्सनैलिटी और इम्पर्सनैलिटी के डिफरेंस को क्लियरली बताया गया है। और जैसे माता जी ने बोला कि मायावादी अगर ये समझते हैं कि कृष्णा इम्पर्सनल हैं, तो फिर जैसे वो बोले कि फिर तो बॉडी बदलेगी तो कुछ भी याद नहीं रहता है। तो जैसा आपने बताया प्रभु, क्वेश्चन ऑफ पर्सनैलिटी एंड इम्पर्सनैलिटी इज क्लियरली स्टेटेड। या दिस इज द आंसर। ये उत्तर है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से निराकारिता और आध्यात्मिक निराकारिता और साकारवादिता का प्रश्न उठाया है। निराकार का और साकार का व्यक्तित्व, है ना, है व्यक्तित्व का और निराकार का प्रश्न उठाया गया है। आपको सिर्फ इतना उत्तर देना था, है ओनली छोटा सा उत्तर देना था कि इस श्लोक में भगवान से अर्जुन ने निराकारवाद और साकारवाद का प्रश्न उठाया है। ठीक है, और आगे फिर मायावादियों का या निराकारवादियों का क्या मत है, ये बताइएगा। कौन बताएगा? निराकारवादी क्या विचार रखते हैं भगवान के बारे में, ये कौन बताएगा? विल टेल।
हाँ, साक्षी माता जी आप बोलिए। प्रभु जी, निराकारवादी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म से साकार प्रकट होता है। नो, दिस इज नॉट द हरे आंसर। कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ कृष्ण बोलिए माँ। प्रभु जी, बता सकते हैं? बिल्कुल, जी यस यस माता। जी जी प्रभु जी, निराकारवादी मानते हैं कि भगवान भगवान के स्वरूप को वो माया मानते हैं निराकारवादी। और वो कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की भांति भगवान को भी अपना, वो भगवान को भौतिक देहधारी मानते हैं निराकारवादी। और उनको भी, अगर वो ऐसा मानते हैं तो उनको भी, भगवान को भी अपना शरीर चेंज करना होगा। ऐसा है प्रभु जी। हाँ, काफी हद तक 90% जी तक योर आंसर इज राइट। तो मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। जो निराकारवादी हैं या जिन्हें या मायावादी हैं, वो क्या कहते हैं कि भगवान क्या नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, वो भौतिक है, वो हमारी तरह हैं। हम्म जैसे हम मरते हैं जन्मते हैं, वो भी जन्म लेते हैं, वो भी मरते हैं, है ना। तो वो भगवान कहाँ रहे। यदि रामकृष्ण की बात करें हम उनसे, तो कहेंगे राम राम की भी मृत्यु हुई, भगवान कृष्ण की भी मृत्यु हुई, उन्होंने भी जन्म लिया, उन्होंने भी जन्म लिया, हम और हमारा भी ऐसा जन्म हुआ, हम भी मरेंगे। तो व्हाट्स डिफरेंस, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भगवान साकार है ही नहीं। साकार वस्तु को वो माया अधीन मानते हैं, माया के अधीन मानते हैं। कि जो माया के अधीन है वो भगवान कैसे हो सकता है? क्योंकि ये शरीर माया से बना है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, इसी अध्याय के 14वें श्लोक में, कहने का मतलब है कि ये जो माया है, ये मेरी माया है। हम्म मम माया, ये मेरी माया है दुरत्या, लेकिन इसका पार पाना बड़ा मुश्किल है। तो माया क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेविका, दासी। लेकिन निराकारवादी क्या मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण माया के अधीन है, लेकिन वास्तविकता में भगवान माया के अधीन नहीं, मायाधीश है। वो मायाधीश हैं, माया के अधिपति, माया के स्वामी हैं। जिस प्रकार हम माया के वशीभूत होकर के जन्मते हैं मरते हैं, बार बार जन्मते हैं मरते हैं, ऐसे भगवान नहीं जन्मते और मरते। क्यों? वो माया के क्या है? स्वामी है। हम माया के अधीन हैं, वो मायाधीश है। अच्छा, माया के तीन मेन कंटेंट्स कौन से हैं? कौन बताएगा? माया के तीन मेन कंटेंट्स, कंटेंट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? माया के तीन गुण प्रभु तत्व जी। ले सकते। हाँ, गुण प्रभु जी, 3 गुण। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, माया के 3 गुण, उनकी शक्तियां 3। माया के तीन मुख्य अवयव बोलेंगे हम, अवयव कौन से हैं, है ना, तत्व कौन से हैं? माया के तीन मेन, माया की तीन मेन शक्तियां हैं, कंटेंट्स हैं। तो कौन बताएगा माया के तीन कंटेंट्स जिनके द्वारा माया कार्य करती है?
तीन मेन अव्यय किसका रे? हाँ, रुचि दयाकर दास प्रभु आप बताइए। माया के तीन तत्व लगा सकते हैं, तीन तत्व हैं। माया तीन तत्वों से मिलके बनी है। वो प्रभु तीन जी तत्व कौन से हैं? सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रभु जी। वेरी नाइस। सभी तालियां बजाइएगा। वेरी नाइस, एग्जैक्ट आंसर। माया के तीन कंटेंट्स जो हैं जिनसे मिलके माया बनी है, वो तीन तत्वों से मिलके बनी है। और माया के तीन तत्व हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हैं? आप कहेंगे ये कैसे मान ले, आपकी बात को कैसे मान ले? ये 7वें अध्याय का ये 14वां श्लोक ही इसका आंसर देता है, जो अभी मैंने आपको सुनाया था। क्या कहा था मैंने? देवी ही ऐसा गुणमयी, यह गुण सो गुणों से बनी है। देवी ही ऐसा गुणमयी, यह माया देवी गुणमयी है, तीन गुणों से मिलके बनी है। मम माया, ये मेरी माया है, अर्थात तीन गुणों से मिलकर बनी ये जो माया देवी है, ये मेरी क्या है? दासी है, मेरी है। मम माया, ये माया देवी मेरी है, लेकिन बनी कैसे है? तीन गुणों से मिलके बनी है। गुणमयी, गुणमयी करता है गुणों से मिलकर बनी। ये माया जो है हमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा कंट्रोल करती है। कोई भी इसकी पहुंच से बाहर नहीं है। गीता के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान यहां तक कहते हैं इस माया के बारे में, ये क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, न तद अस्ति पृथिव्याम व दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृते जय मुक्ते यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। त्रिभिर्गुणैः, तीन गुणों से है युक्त मेरी माया के प्रभाव से न तो कोई मनुष्य, न कोई देवता, ना कोई पृथ्वी लोक पर, ना कोई आकाश में और ना कोई देवलोक में मुक्त नहीं है। मेरी माया के प्रभाव से, मेरी माया के चंगुल से ना तो कोई पृथ्वी लोक पर, ना कोई आकाश में और ना कोई देवलोकों में मुक्त है। अर्थात मेरी माया के अधीन सब है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो असुर हो, है पाताल लोक से लेकर के सबसे ऊंचे लोक, इस ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे लोक ब्रह्मलोक तक भी भगवान की माया के अधीन है। सब कुछ, सब कोई मुक्त नहीं है। ये बात 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। न तदस्ति पृथ्व्याम वा, पृथ्व्याम मतलब पृथ्वी पर, दिवी, दिवी करता है आकाश में, देवेशु देवताओं में है, न तद अस्ति पृथ्व्याम वा दिवी देवेशु वा पुनः सत्वम प्रकृते जय मुक्ते त्रिभीर गुणे, प्रकृति से युक्त ये तीन गुणों से बनी मेरी माया के प्रभाव से, प्रकृति के तीन गुणों से बनी मेरी माया के प्रभाव से अर्जुन ना तो कोई पृथ्वी पर, ना कोई देवलोक में, ना कोई आकाश में मुक्त है। कोई भी मुक्त नहीं है। तो ये मायावादी क्या मानते हैं
मायावादी मानते हैं क्या कि कृष्ण माया के अधीन है, वो हमारे जैसे है जैसे हम माया के अधीन है। वो साधारण पुरुष है, बस काम अच्छे कर दिए तो महापुरुष बन गए। लेकिन भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान न तो जन्मते न मरते, है ना। उनको ये नहीं पता भगवान श्री कृष्ण का ना तो कभी जन्म होता है ना कोई मरण होता है। वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। भौतिक व्यक्ति का नश्वर है, वो भौतिक कोई भी वस्तु नश्वर है, आध्यात्मिक कोई भी वस्तु नश्वर नहीं है। भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक है। तो ये मायावादियों का जो ये भाष्य है, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, मायावादी भाष्य सुन ले हईले सर्वनाश। इतनी बड़ी बात चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कही, मायावादी भाष्य सुन ले हईले सर्वनाश। जिसने मायावादियों का भाष्य सुना, भाषण सुना, प्रवचन सुना, उसका तो भक्ति पथ से नाश हो जाएगा, उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। हैं? जो ये कहते हैं भगवान कृष्ण राम कुछ नहीं है, ये तो माया के अधीन है, हमारी तरह साधारण व्यक्ति हैं। इन्होंने भी जन्म लिया, हमने भी जन्म लिया, उन्होंने भी जन्म लिया, मृत्यु उनकी भी हुई, हमारी भी होगी, तो इनमें हमारे में क्या फर्क है? हाँ, कोई बात नहीं, अच्छे कार्य कर दिए, बड़े कार्य कर दिए, लेकिन है तो मनुष्य ही ना हमारे जैसे। है माया के अधीन है वो, है उनका शरीर भी माया के द्वारा बना हुआ है। क्यों? वो मरता है, भौतिक शरीर है उनका भी, वो भी मर रहा है। तो ये प्रश्न जो है ये मायावादियों का, रूपा जी कहते हैं ये मेन रूप से इस श्लोक में उठाया गया है। तो आंसर क्या है? उत्तर ये है कि मायावादियों को ये ज्ञान नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ना तो जन्म लेते और ना मरते, वो अवतार धारण करते हैं। संभवामी युगे युगे, हर युग में मैं आता हूं, अर्थात भगवान को हर युग की याद है। पिछले युगों में उन्होंने क्या किया, कितने अवतार धारण किए, सब कुछ वो जानते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, और आगे वो क्या करेंगे, क्यों, कौन कौन से अवतार लेंगे, वो भी सब कुछ जानते हैं। लेकिन मायावादी ये नहीं जान सकते कि भगवान श्री कृष्ण माया के स्वामी हैं। वो उन्हें माया के अधीन मानते हैं, प्रकृति से बना हुआ, 3 गुणों से बना हुआ ये शरीर मानते हैं, उनके शरीर को भी। तो जब तक प्रभुपाद जी कहते हैं इस परपट में, जब तक कोई ये नहीं समझेगा कि भगवान श्री कृष्ण भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, अर्थात वो नश्वर नहीं है। भौतिक वस्तु नश्वर होती है, आध्यात्मिक वस्तु स्थायी होती है, वो कभी नहीं नष्ट होती। भगवान का शरीर सत चित आनंद से मिलके बना है। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? ईश्वरः परमः कृष्ण सत चित आनंद विग्रह।
ब्रह्म संहिता के प्रथम श्लोक में चैतन्य जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर के बारे में कहते हैं। ब्रह्म संहिता क्या कहती है? ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, उनके सामने क्या कह रहे हैं? ईश्वराः परमः कृष्ण, परम ईश्वर कोई है तो कृष्ण है, नाम छुपाया नहीं है। आज के तथाकथित जो कथाकार हैं, आज के जो तथाकथित हैं, कथा व्यास हैं, भागवतकार हैं, वो ज्यादातर कृष्ण का नाम लेते ही नहीं है। हाँ, कृष्ण को खा जाते हैं, स्पष्ट रूप से लोगों को नहीं बताते कि भगवान कौन है। और इस अज्ञान के कारण समाज में शांति नहीं है। कोई किसी देवता को पूज रहा है, कोई किसी देवता को पूज रहा है, कोई देवी को पूज रहा है, कोई पीर को पूज रहा है, क्या क्या, बाप रे बाप। मेरे जीवन की पिछले साल की बहुत बड़ी घटना आपको सुनाता हूं। मेरी भागवत चल रही थी कैराना में, रुचि दयाकर दास प्रभु सुन रहे हैं? आप नहीं हो, भागवत कथा कराई थी ना, किसी फैमिली के द्वारा इन्होंने भागवत कथा कराई थी, एक ही फैमिली ने वो भागवत कथा की थी। तो आप भी थे जब हम उस घर में गए थे, रुचि दयाकर दास प्रभु? हाँ प्रभु जी। आप भी थे ना जब माता जी के जी घर में गए जी थे? हाँ प्रभु जी, मैं गया था आपके साथ। हाँ जी। आपने बोला था प्रभु जी जाना है, वो माता जी बहुत दान देते हैं इस्कॉन के नाम पर हमें, है ना, और इस्कॉन से जुड़ी है। जी तो प्रभु आप जी। उनके पोते की डेथ हो गई है अभी, है 8-10 दिन हाँ पहले। जी। तो आप थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए चलिएगा। जी आप प्रभु ही जी। लेके गए थे ना? हाँ जी। हाँ जी। साथ में वो थे जिन्होंने कथा कराई, वो लेके जी गए प्रभु थे, जी। आप ही साथ हाँ थे। जी। तो जी प्रभु जी। आपको बड़ा देखिएगा कितना बड़ा लोगों में कंफ्यूजन है। तो उस माता जी का पोता जो भी 7-8 साल का ही था, ऊपर से गिर करके, पौड़ियों से गिर करके उसकी डेथ हो गई थी। तो उनको 7-8 दिन हुए थे। मेरी कथा जब, भागवत कथा जब चल रही थी, तीसरे चौथे दिन इन्होंने कहा, और जो आयोजक परिवार था उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि प्रभु जी थोड़ा चलिएगा, आप उनको सांत्वना दे दीजिएगा, थोड़ा समझा दीजिएगा। तो मैं गया और मैंने समझाया आत्मा के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में मैंने उनको समझाने का प्रयास किया। उन्होंने जो है उस बात को स्वीकार भी किया। लेकिन वो जो उनका जो बेटा था माता जी का, जिसके पुत्र की डेथ हुई थी, वो बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो उसने प्रश्न कर दिया मुझसे। क्या प्रश्न किया? ध्यान से सुनिए। महाराज पहले ये बताइए कि कितने भगवान हैं? कितने भगवान हैं? मैंने कहा आप कितने भगवान जानते हो, कितने मानते हो, कितने भगवान? कहते हैं शिव जी भी भगवान, देवी भी भगवान, हनुमान जी भी भगवान, गणेश जी भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, राम भी भगवान। कितने नाम उसने ले दिए। मैंने कहा आपने ये कहां से सुना है, इतने सारे भगवान? कहते सारे महात्मा यही बोलते हैं, कथा में यही बोलते हैं, मैं कथा सुनता रहता हूं। और कहता है मैं इनकी पूजा, सबकी पूजा कर करके इतना दुखी हो गया हूं कि अब मेरे को लग रहा है कि मैं अपना धर्म बदल दूं।
क्या एक समझने वाली बात है। वो क्या बोलते हैं, मुझे इतना, हाँ इतना डिससेटिस्फैक्ट्री हो चुका हूं मैं कि मैं अपना धर्म चेंज कर दूं। मैंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही ज्ञान न होने के कारण आप जो है इस परेशानी में है, इस दिमाग आपका इस प्रश्न में उलझा हुआ है। भगवान यदि कोई है तो केवल एक है, और वो एक भी नाम बता रहा हूं, आप सुनिए, वो एक भी भगवान श्री कृष्ण है। समझे? भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, उनके बराबर भी कोई नहीं है। केवल एक भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। और फिर मैंने उनको समझाया कैसे कृष्ण भगवान है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कृष्ण के बारे में, पहले श्लोक में ब्रह्म संहिता के, ईश्वरः परमः कृष्ण, परम ईश्वर कोई है तो कृष्ण है। क्या वो निराकार है? क्या उनका शरीर नहीं है? तो ब्रह्मा जी कहते नहीं, शरीर है, लेकिन कैसा शरीर है? सच्चित आनंद विग्रह, विग्रह का अर्थ है शरीर। उनका शरीर सच्चित आनंद से मिलके बना है। वो सत्य हमेशा रहने वाले हैं, चित पूर्ण ज्ञान से युक्त है, और हमेशा आनंद में रहने वाले हैं। सच्चिद आनंद विग्रह, अनादि, अन आदि, उनका कोई आदि नहीं है। उनका कोई आदि का अर्थ है प्रारंभ, स्टार्टिंग। उनका कोई आरंभ नहीं है, ब्रह्म जी कह रहे हैं। अनादि, आदि, और वो सबके प्रारंभ है, सबको उत्पन्न करने वाले हैं। गोविंदा, उनका एक नाम गोविंद भी है। सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारणम, वो सारे कारणों के असली कारण है। सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है सबके कारण वो ही है, कृष्ण ही है। हमारे शास्त्र नाम नहीं छुपा रहे हैं कि भगवान कौन है, लेकिन हमारे एक तथाकथित कथाकार वो नाम चुरा रहे हैं भगवान का। भगवान का स्पष्ट नाम नहीं लेते कि कौन भगवान है। वो कहते हैं सब बराबर हैं, जिस मर्जी की पूजा कर लो। अरे सब बराबर कैसे हो जाएंगे भाई? घर में कोई सब बराबर नहीं है, समाज में सब बराबर नहीं है, हैं? देश में सब बराबर नहीं है। सब प्राइम मिनिस्टर हैं क्या? हाँ, पता नहीं कौन सी फिलोसफी देते हैं, लोगों को भरमा के रख दिया। स्पष्ट बताते ही नहीं शास्त्रों का ज्ञान। गीता में स्पष्ट बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में साफ साफ कह रहे हैं, मत्तः परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। मत्तः परतरम, मुझसे बाहर, न अन्यत, अन्य कुछ नहीं है। धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे बढ़ करके, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है, सब मेरे अधीन है। सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सारे लोकों का मालिक हूं। ये 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम। चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे चंद्रलोक हो, इंद्रलोक हो, पृथ्वीलोक हो, पाताल लोक हो, जितने भी लोक हैं, सारे लोकों के असली ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। ये तो बस डिपार्टमेंट्स हैं जो देवी देवताओं को दिए हैं भगवान ने। असली मालिक भगवान है। देवी देवता तो उनके लोगों को चलाने वाले मिनिस्टर्स हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्म संहिता स्पष्ट कह रही कृष्ण भगवान है। गीता स्पष्ट कह रही है कृष्ण से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। अर्जुन ने कहा पर ब्रह्म, ये श्लोक मैंने पिछले सुनाया भी था आपको, 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। अर्जुन कहता है आपसे बढ़कर कोई भगवान नहीं है, परम ब्रह्म, परम धाम,
10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन ने बोला था। गीता स्पष्ट कह रही है नाम लेकर के, भागवत स्पष्ट कह रही है नाम। हाँ, अब भागवत को ले लेते हैं। भागवत में प्रथम स्कंद में 24 अवतारों का वर्णन है। ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी बात है। भागवतम में प्रथम स्कंद में ही 24 अवतारों का वर्णन है, लेकिन वेद व्यास जी ने 24 अवतारों में 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का बता दिया। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण को बता दिया और फिर अगले अवतारों का वर्णन कर दिया। उन्होंने भागवतम में जो है 24 अवतार, वास्तव में भागवतम में 22 अवतारों का वर्णन है। 2 अवतार जो है वो दूसरे पुराण है, उनसे लेकर के 2 की जगह 24 बनाए जाते हैं। सभी वक्ताओं के द्वारा 24 अवतार बताए जाते हैं, लेकिन भागवतम में 22 अवतारों का वर्णन है। ठीक है ना। तो हम क्योंकि दूसरे पुराणों में 2 अवतारों का और वर्णन है और भागवतम में भी उन अवतारों का कहीं पर अन्य किसी चैप्टर्स में वर्णन आया है, तो इसलिए 24 अवतार ले लिए जाते हैं। तो 20वां अवतार बताया था 24 अवतारों में से वेद व्यास जी ने भागवत को लिखते हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने 24 अवतारों का वर्णन किया तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उनका दिमाग घूम गया। अरे ये क्या हुआ, मैंने कृष्ण को 20वां अवतार बता दिया। कृष्ण को अवतार, कृष्ण तो अवतार है ही नहीं। कृष्ण तो अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ है जिनसे सारे अवतार निकलते हैं, जो सारे अवतारों के स्रोत हैं। नहीं है। और मैंने क्या किया, 20वें श्लोक में कृष्ण को अवतार बता दिया। तो अपनी गलती का सुधार करते हुए 24 अवतारों के वर्णन करने के तुरंत बाद उन्होंने एक श्लोक लिखा अपनी गलती का सुधार करने के लिए। और वो श्लोक क्या है, एते चांसः कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मिडयंती युगे युगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सॉरी वेद व्यास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एते च अंशः, ये सब अंश है। एते का अर्थ है ये किसके लिए आया, 24 अवतारों के लिए आया है। च का अर्थ है और, एते च अंशः, और ये सब अंश हैं। कला पुंसः, या कलाएं हैं उस परम पुरुष की। एते च अंशः, ये या तो अंश है, कलहा पुंसः, या उस परम पुरुष की के अंशों के अंश हैं। कृष्ण तू भगवान स्वयं, लेकिन स्वयं में भगवान यदि कोई है तो केवल कृष्ण है। सारे 24 अवतारों को काट दिया। सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद अपने ही श्लोक के द्वारा वेद व्यास जी ने लास्ट में एक श्लोक लिख के सबको काट दिया कि सारे अंश हैं, सारे अवतार या तो अंश है। रुको भैया, अभी आ रहा हूं। तो या तो अंश है सब अवतारों के, हैं ये सारे अवतार, जो 24 अवतार मैंने बताए, ये सब या तो क्या है, अंश है, कला, या फिर उनके अंशों के अंश कलाएं हैं। पुंसा, पुंसा का अर्थ है परम पुरुष, भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया। कृष्ण तू भगवान स्वयं, तू लगाया, तू का अर्थ है लेकिन, कृष्ण तू, लेकिन कृष्ण तो भगवान स्वयं, स्वयं से भगवान है। उन्हें कोई भगवान नहीं बनाता, वो स्वयं से भगवान है। बाकी सब जितने अवतारों का मैंने वर्णन किया, जिसमें राम का नाम भी आया है 19वें अवतार में, है ना,
उन सब के बारे में कहे, जितने भी अवतारों का मैंने वर्णन किया वो सब या तो कृष्ण के अंश है या अंशों के अंश हैं, लेकिन स्वयं से जो भगवान है, सर्वश्रेष्ठ भगवान यदि कोई है तो कृष्ण है। वहां भी छुपाया नहीं गया, वेद व्यास ने स्पष्ट बताया। लेकिन भागवत पर प्रवचन करने वाले ये तथाकथित भागवतकार धज्जियां उड़ा के रखते हैं भगवान के नाम की, है। कृष्ण भगवान थोड़ी है, सब बराबर है, अकेले कृष्ण थोड़ी है। जिस मर्जी की पूजा कर लो। और इस प्रकार से यदि प्रचार किया जा रहा है तो लोग दुविधा में फंस गए हैं। उनकी स्थिति उस व्यक्ति की तरह हो गई है जिनसे मैं मिला था। क्या पता कितने लोग और होंगे इस प्रकार की सोच रखने वाले कि महाराज इतने सारे भगवानों की पूजा कैसे करेंगे, इसलिए तो मैं अपना धर्म बदलने की सोच रहा हूं। मैंने समझाया तब उसने स्वीकार किया, तब उसको भगवान श्री कृष्ण में क्या हुई, भक्ति की रुचि उत्पन्न हुई। तब उन्होंने माना भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। मैंने कहा सबको छोड़ो, छोड़ो सबको, बस एकमात्र कृष्ण की शरण में आ जाओ, उनकी पूजा भक्ति करो, जाप करो महामंत्र का। पता नहीं कितने और होंगे संसार में उस प्रकार के लोग। सही ज्ञान न मिलने के कारण सब लोग क्या भ्रमित है, पता ही नहीं है भगवान है कौन। लेकिन हमारे शास्त्र नाम नहीं छुपा रहे हैं, ये लोग नाम छुपा रहे हैं ताकि चेले कम ना हो जाएं। देवी का चेला है, देवी का उपासक भी मेरा भक्त बनना चाहिए, गणेश का उपासक भी भक्त बनना चाहिए, शंकर का उपासक भी मेरा भक्त बनना चाहिए, चेले ज्यादा चाहिए। और यदि बता दिया कि कृष्ण ही भगवान है तो फिर देवी के और ये अन्य देवताओं के जो पूजक है वो मेरे चेले नहीं बनेंगे, या फिर उनको ज्ञान ही नहीं है कृष्ण भगवान है, उन्होंने शास्त्रों को अच्छी तरह से नहीं जाना। दो ही कारण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिय भक्तों, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी चैतन्य चरितामृत में कहा है, क्या कहा है, ईश्वरा एकलहा कृष्ण आर सब भृत्य। यदि संसार में त्रिलोक में कोई असली ईश्वर है तो केवल कृष्ण है। एकला कृष्ण लगाया, एकला का मतलब एक, केवल एक, और वो है कृष्ण। आर सब भृत्य, बाकी सब उनके क्या है, भृत्य है, सेवक है, दास है। तो इस प्रकार से भोलेनाथ जी से पूछा गया, भोलेनाथ जी ने बताया। पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से कि कौन सर्वश्रेष्ठ है जिसकी पूजा करनी चाहिए, पार्वती ने पूछा। तो पार्वती को क्या कहा भोलेनाथ ने, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। सभी की आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भोलेनाथ और आगे बढ़ गए, क्या बोल रहे हैं, तस्मात् पर तरम देवी, हे देवी लेकिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अधिक तदिया नाम समर्चनम, उनके भक्तों की पूजा श्रेष्ठ है। तत्या नाम, उनके भक्तों की पूजा, समर्चनम, उनके भक्तों की पूजा करना, वो उन भगवान विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है। भोलेनाथ तो यहां तक पहुंच गए कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, सभी की आराधनाओं में पूजाओं में से विष्णु की पूजा क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। और मैं तो ये मानता हूं देवी पार्वती भगवान विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ, उनके अनन्य भक्तों की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। अब बताओ, इन बातों को खा जाते हैं, सब श्लोकों को ही खा जाते हैं, बताते ही नहीं। हाफ किचन फिलोसफी रूपपाद जी की वो अपनाते हैं। अभी हाफ किचन फिलोसफी क्या है अगली बार सुनाऊंगा आपको, ठीक है, टाइम हो गया है। तो वी विल एंड आवर लेक्चर एट दिस पॉइंट, इसको याद रखिएगा। और इस हाफ किचन फिलोसफी को मेरे को थोड़ा याद कराना, शायद मैं भूल ना जाऊं 7 दिनों में,
हाँ, क्या आपने आप किचन फिलोसफी समझाने की बात की थी? तो आप प्लीज हमें बताइएगा। किसी को कोई एनी डाउट, एनी क्वेश्चन किसी का है तो पूछ सकते हैं। हाथ उठाइए जी। हाँ बोलिएगा प्रभु जी। पांडव प्रियदास प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया भगवान कृष्ण परम भगवान है। जी हरे कृष्णा। जी जी जी, सुन रहा आवाज हूँ। आ रही है प्रभु जी मेरी? हाँ तो जी। तो भगवान रामचंद्र जी, भगवान राम त्रेता युग में आए थे प्रभु जी। हाँ बिल्कुल आए थे, भगवान राम, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण बन के भगवान आए द्वापर थे। में आए थे प्रभु जी। बिल्कुल अच्छा जी। बिल्कुल। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं भगवान राम त्रेता में आए, भगवान कृष्ण द्वापर में आए, तो भगवान राम बड़े हुए ना, द्वापर में आए। और भगवान श्री कृष्ण छोटे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप ये कहना चाह जी रहे हैं जी ना? जी। आपने बताया प्रभु जी भगवान कृष्ण परम भगवान है, राम भी उनके अंश हैं, आपने बोला है। बिल्कुल। अच्छा जी, तो इसके बारे में कैसे है समझाइए थोड़ा बताऊं? हमें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ समझाता हूँ, सुनिए। जी जी जी। जो भगवान श्री राम है वो भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण ही श्री राम बन करके आते हैं। क्या? अलग अलग युगों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, है कभी नरसिंह बन के, मैं प्रकट होता रहता हूं। समझे ना? मैं तो अविनाशी हूं, प्रारंभ से ही हूं। मेरा प्रारंभ कोई है ही नहीं। मैंने ही सब कुछ को प्रकट किया, चाहे वो देवता हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे अवतार हो, वो सब के सब मैंने ही प्रकट किए हैं। तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। फिर मैं ही राम बन के आता हूं। गीता के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या? राम है शस्त्र भृताम हम, कि मैं सारे राम है शस्त्र भृताम हम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। क्या हूं मैं? स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता के कौन सा है 10वां अध्याय, और श्लोक नंबर है 31। राम है शस्त्र भृताम हम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। और ये जितने भी भगवान ने अपने ऐश्वर्य बताए हैं, मैं राम हूं, है मैं मगरमच्छ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, भृगु मैं हूं, है भोलेनाथ मैं हूं, ये सब कुछ भगवान ने बताया। रुद्राणाम शंकर चास्मी, रुद्रों में मैं शंकर हूं। ये सब क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण की विभूतियां हैं। ये सबसे लास्ट के 2 श्लोकों में भगवान क्लियर करते हैं। जब ये 10वें अध्याय पे आएंगे तब आपको बताया जाएगा कि ये सब कैसे है। भगवान तो पहले से ही है। वो राम भी बनते हैं, क्या नरसिंह भी बन जाते हैं। नरसिंह बन के आए, कि सतयुग में नरसिंह बन के आए भगवान श्री कृष्ण, सच्चे है ना? त्रेता में राम बन करके आए हैं, और द्वापर में स्वयं आ गए, अपने आप आ गए। समझ रहे? और कोई किसी का प्रश्न? ठीक है, यहाँ पर हम अपने प्रवचन को विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो